हाय गाइस, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं BTTH फ्लेम एम्परर सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को। जिसने भी एपिसोड 1 को नहीं देखा प्लीज जाकर उसे देख लो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियाओयान ओपन कर देता है एक मिस्टीरियस टनल को, जिसके अंदर मौजूद होती है वही ची एनर्जी जो कि दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से काइलिन, ज्यूनर, गुयुआन और जूकुन को मौका मिलता है उस ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, जिससे वह चारों लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं दाऊदी में। जिसके दौरान जियाओयान महसूस करता है कि यह दुई कॉन्टिनेंट उसको रिजेक्ट कर रहा है और स्पेस की गहराइयों में कोई चीज उसे बुला रही हो, जिस वजह से वह सभी 5 लोग जो दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुके थे अपने सभी लोगों को गुड बाय करके उस मिस्टीरियस टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है उन 5 लोगों को जो लगातार उस डार्क पैसेज के अंदर आगे बढ़ रहे थे। वह पैसेज इतना ज्यादा डार्क होता है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं देती। वह सभी लोग महसूस कर पा रहे थे कि वह पिछले काफी समय से लगातार आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस जगह का कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा। जियाओयान अपने आसपास की जगह को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक गहरी आवाज में कहता है, डैम इट, आखिर यह कैसी जगह है? यहाँ पर दुईकी का कोई नामो निशान भी नहीं, और पता नहीं क्यों मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इस स्पेस की इन गहराइयों में कोई हमारी दुईकी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद हर एक एक्सपर्ट अपने अंदर ही एक नई दुनिया को बना सकता है, जिसके अंदर वह काफी ज्यादा दुईकी को रख सकते हैं और मुसीबत के टाइम पर उसका यूज भी कर सकते हैं। एक ऐसा स्पेस जहां पर दुईकी का कोई नामो निशान ना हो। किसी भी दाऊदी एक्सपर्ट को अनईजी फील कराने के लिए काफी होता है। इस समय गुयुआन का एक्सप्रेशन भी कुछ खास ठीक नहीं था। वो कहते हैं, डैम इट, आखिर ये डार्क पैसेज इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? दुईकी कॉन्टिनेंट में अपने स्ट्रेंथ के साथ वो हजारों मील की दूरी बस कुछ ही सेकंड्स में तय कर लिया करते थे, लेकिन इस पैसेज के अंदर काफी समय तक आगे बढ़ने के बाद भी इसका कोई भी अंत दिखाई नहीं देता। इस वजह से वह अपने दिल में एक अनईजीनेस फीलिंग को महसूस करते हैं और उनकी आंखें देखती हैं जियाओयान को, जहां अभी उनको अपने सामने एक रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी जियाओयान सभी को चेतावनी देते हुए कहता है, लगता है वो रोशनी वह इस जगह का एग्जिट पॉइंट है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सभी लोग केयरफुल हो जाओ। अगले मोमेंट में हम जियाओयान की बॉडी से उसकी खतरनाक सोल पावर को रिलीज होते हुए देखते हैं, जो तुरंत पूरे आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है, जिसके दौरान जियाओयान को कुछ दूरी पर 2 पॉइंट्स दिखाई देते हैं जहां से लाइट दिखाई दे रहा था। इसको नोटिस करते ही जियाओयान ज्यूनर और बाकी सभी लोगों को तुरंत अलर्ट करता है। कुछ दूरी पर 2 एरी पॉइंट्स एक साथ मर्ज होते हुए दिखाई देते हैं और फिर वह अपनी जगह से गायब होते उस एग्जिट पॉइंट के पास आ जाते हैं, जो इस जगह से बाहर जाने का रास्ता होता है। उस क्रीचर की वह दोनों आंखें बिल्कुल किसी जायंट ड्रैगन की तरह दिखाई दे रही थी। देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपनी हजारों सालों की नींद से जाग चुका है। उस चीज को देखकर जियाओयान हल्की सी आवाज में उन दोनों लाइट के पॉइंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम सभी लोगों को भी इस पैसेज के अंदर उस जगह पर कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? जियाओयान की इस बात को सुनकर काइलिन, ज्यूनर, गुयुआन और जूकुन उस तरफ देखते हैं जहाँ जियाओयान इशारा कर रहा था। भले ही वो पैसेज काफी ज्यादा डार्क था, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर एक जगह पे आसपास का स्पेस मैच नहीं कर रहा था। वहां पर ही अजीब सा लाइट दिखाई देता है। अभी सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे को महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से जब वह लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर 2 आंखें दिखाई देती हैं और उसी वक्त सभी को सुनाई देती है काफी खतरनाक आवाज। वह हंसते हुए कहता है, सच में क्या सरप्राइजिंग बात है, दुईकी कॉन्टिनेंट में एक्चुअली इतने हजारों सालों के बाद 5 दाऊदी एक्सपर्ट का जन्म हो चुका है। तो 5 का जैसा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मैं आज यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। डार्क स्पेस में वह दोनों आंखें, जिसमें एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, इसके साथ ही दिखाई दे रहा था एक इल्यूजनरी फिगर, जिसका अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा इविल होता है। देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह फिगर वहां के डार्क स्पेस में पूरी तरह से मिल चुका हो। अपने सामने मौजूद उस क्रीचर को देखकर जियाओयान तुरंत अलर्ट में आते हुए स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वह महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने वह जो क्रीचर, उसकी पावर काफी खतरनाक है। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के साथ ही जियाओयान बाहर निकाल लेता है अपने हेवी जुआन रूलर को।
उस क्रीचर को देखकर जियाओयान चिल महसूस करता है और कुछ ऐसा ही हालत होता है बाकी लोगों का। वहीं पर ज़ुकुन जब उस मिस्टीरियस क्रीचर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो। वह अपने आप ही घुटनों पर आने वाले थे, जिस वजह से गुस्से से उनका ब्लड बॉयल होने लगता है। और जैसे जैसे करके वह उन आंखों के और करीब जा रहे थे, ज़ुकुन के बॉडी में वह फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन क्योंकि वह बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए खुद को कैसे न करके संभालते हैं। दूसरी तरफ जियाओयान जो अपने हेवी जुआन रूलर को बाहर निकाल चुका था, वह सामने की तरफ उन बड़ी सी आंखों को देखकर कहता है, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर आप कौन है? इतना कहने के साथ ही वह अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ ज्यूनर और काइलिन को एक इशारा करता है। जियाओयान के ऐसे मूव को देखकर ज्यूनर और काइलिन दोनों लोग समझ जाते हैं कि जियाओयान उनको तैयार रहने के लिए बोल रहा है। तो ही वह मिस्टीरियस क्रीचर जियाओयान की बातों को सुनकर हंसते हुए कहता है, मुझे किसी पावरफुल दाऊदी लेवल के एक्सपर्ट के पावर को एब्जॉर्ब किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फाइनली आज मैं तुम पांचों को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद इस क्रीचर के ऊपर भी जीत हासिल कर लूंगा। इसके बाद तो ये डार्क स्पेस भी मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोक नहीं पाएगा। उस मिस्टीरियस क्रीचर की इन बातों को सुनकर जियाओयान तुरंत ही एक इशारा करता है। इसको देखकर ज्यूनर और काइलिन समझ जाते हैं कि आखिर वह क्या कहना चाहता है, पर फिर भी ज्यूनर कुछ कहने वाली थी, तभी जियाओयान कहता है, तुम सभी लोग पहले इस जगह से बाहर जाओ। मैंने तुम्हें जो सोल जेड दिया है उसकी मदद से मैं सभी लोगों को खोज लूंगा। उसके इन शब्दों के साथ जियाओयान की खतरनाक स्ट्रेंथ रिलीज होने लगती है। साफ तौर पर ज्यूनर, काइलिन और बाकी लोग जियाओयान की बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, पर साथ ही सिचुएशन को देखकर वो समझ पा रहे थे कि उनके सामने मौजूद वह क्रीचर, उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर है, जिस वजह से अगर वह लोग यहाँ पर रुकते हैं तो इससे जियाओयान के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बारे में सोचते हुए ज्यूनर और काइलिन कहती है, हम सभी लोग तुम्हारा उस नई दुनिया में इंतजार करेंगे। इसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा अपना फेवरेट डायलॉग बोलते हुए कहती है, जियाओयान, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। इतना कहकर चारों लोग इस जगह से बाहर जाने के लिए एग्जिट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उनको आगे बढ़ते हुए देख वो मिस्टीरियस क्रीचर कहता है, यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे उस क्रीचर की ये आवाज सुनाई देती है, एक रोशनी तेजी से चारों लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसका टारगेट आगे की तरफ जा रही है। वह चारों लोग नहीं, बल्कि वह जगह होता है जो इस जगह से बाहर जाने का रास्ता था। उस रोशनी को आगे बढ़ते देख गु युआन चिल्लाते हुए कहता है, यह मिस्टीरियस क्रीचर एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें और तेज चलना होगा। इतना कहकर वह चारों लोग अपनी स्पीड को एकदम फुल लिमिट तक लेकर जाते हैं और खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ते हैं। जियाओयान जब देखता है कि एग्जिट डिस्ट्रॉय होने वाला है तो वह अपनी जगह से गायब होते हुए उस रोशनी के सामने आ जाता है और कहता है, बास्टर्ड, अगर तुम एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अभी उस मिस्टीरियस क्रीचर की दोनों आंखें आगे बढ़ रहे हैं, उन चारों लोगों को देख रही थी। जिस मौके का फायदा उठाते हुए जियाओयान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तो रिलीज करते हुए यूज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को, जिसका टारगेट होती है वह मिस्टीरियस आंखें। जियाओयान के इस अटैक का सामना जब उस मिस्टीरियस क्रीचर से हुआ था तो कुछ समय के लिए वह मिस्टीरियस क्रीचर थम सा जाता है, जिसके दौरान जियाओयान तैयार करता है 22 तरीके के हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ लगातार रिलीज हो रही थी। और फिर जियाओयान उस एंग्री बुद्धा लोटस को भेज देता है उस मिस्टीरियस क्रीचर की आंखों की तरफ, और उसी वक्त जियाओयान को सुनाई देती है ज्यूनर की आवाज। वह एग्जिट में जाते हुए कहती है, जियाओयान, याद रखना, अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वह चारों लोग गायब हो जाते हैं उस एग्जिट के अंदर। उनको इस जगह से बाहर जाते हुए देख जियाओयान कहता है, काइलिन, ज्यूनर, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें खोजने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। सीन दिखाया गया था उस मिस्टीरियस क्रीचर की तरफ का। जैसे ही वह एंग्री बुद्धा लोटस उस मिस्टीरियस क्रीचर के पास पहुंचता है, जियाओयान एक इशारे से एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर दिया गया था। कुछ ही पलों में उस डार्क स्पेस के अंदर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, जिसके बीच में मौजूद होता है वह मिस्टीरियस क्रीचर। जब डिस्ट्रक्टिव फोर्स धीरे धीरे करके वहां से गायब हो रहा था, उस मिस्टीरियस क्रीचर का चेहरा फाइनली जियाओयान को दिखाई देने वाला था। हम देखते हैं जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से उस मिस्टीरियस क्रीचर के चेहरे से खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। जियाओयान भी कहता है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। तभी वे मिस्टीरियस क्रीचर्स गुस्से से भरी आवाज में कहता है, इंसानी लड़के, आज तो यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। दरअसल बात ऐसी होती है कि शुरुआत में ये मिस्टीरियस क्रीचर पूरी तरह से जियाओयान को इग्नोर कर रहा था और अपने पूरे ध्यान को ज्यूनर और बाकी लोगों को यहाँ से जाने से रोकने पर लगा रहा था, जिसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। और इस बार जब जियाओयान उस मिस्टीरियस क्रीचर की तरफ देखता है तो उसको सिर्फ वहाँ पर 2 आंखें ही दिखाई नहीं देती, बल्कि दिखाई देता है एक काफी बड़ा गोल्डन ड्रैगन, जिसकी बॉडी हजारों फीट बड़ी थी और उसकी वह पूंछ उस डार्क स्पेस के अंदर नीचे की तरफ होती है।
इसे देखकर जियायान काफी सरप्राइज हुआ था, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित होता है उस बड़े से गोल्डन ड्रैगन की 2 हॉर्न्स की तरफ। हॉर्न्स यानी कि सींग, जिसमें से एक सींग आधा टूटा हुआ था। ड्रैगन क्लैन के अंदर सींग को स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, जिस वजह से यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शायद यही कारण था जिसके लिए उस गोल्डन ड्रैगन ने खुद को डार्क स्पेस के अंदर छुपा कर रखा था। गोल्डन ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए कहता है, इंसानी लड़के, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इस एम्परर को चोट पहुंचाया। गोल्डन ड्रैगन की इन आवाजों के साथ हम उसके बड़े से मुंह को ओपन होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से बाहर आता है एक तेज ड्रैगन ब्रेथ, जो काफी तेजी से जियायान की तरफ आगे बढ़ता है। और उसी समय वो गोल्डन ड्रैगन अपने पंजों से जियायान पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर जियायान भी तुरंत एक्शन लेता है। वो अपने हैवी रूलर को तेजी से घुमाते हुए उस गोल्डन ड्रैगन के पंजों पर अटैक करने वाला था, पर तभी लिटिल यी जियायान की बॉडी से बाहर आ जाता है और उस गोल्डन ड्रैगन के ड्रैगन ब्रेथ को निगल जाता है। इसके बाद वह अपीयर हुआ था जियायान के कंधों के पास। इसके बाद उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज बाहर आती है, जिसके साथ ही उसके फॉरहेड पर एक मिस्टीरियस सिंबल दिखाई देता है। सरप्राइजिंग बात यह था कि वो सिंबल उस गोल्डन ड्रैगन के फॉरहेड पर बने सिंबल से बिल्कुल मैच हो रहा था। फर्क बस इतना होता है कि लिटिल यी के फॉरहेड पर बना हुआ वो सिंबल गोल्डन ड्रैगन के फॉरहेड पर बने हुए सिंबल से ज्यादा चमक रहा था। गुस्से में पागल हो चुका वो गोल्डन ड्रैगन, जो काफी तेजी से जियायान की तरफ आगे बढ़ रहा था, लिटिल यी के फॉरहेड के ऊपर उस मिस्टीरियस सिंबल को देखकर अपनी जगह पर ही थम जाता है। हम उसके फॉरहेड के अंदर से एक सफेद कलर की रोशनी को बाहर आते हुए देखते हैं और फिर सुनाई देती है उस गोल्डन ड्रैगन की एक जोर की दहाड़। देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे गोल्डन ड्रैगन लिटिल यी से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बदलाव को देखकर जियायान समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन लिटिल यी और उसके बीच जो मेंटल कनेक्शन था, उसके जरिए वह जान पाता है कि गोल्डन ड्रैगन एक मिस्टीरियस लैंग्वेज में लिटिल यी से बात कर रहा है। उन दोनों को बात करते हुए बस कुछ समय पास होते हैं, तभी हम गोल्डन ड्रैगन के फॉरहेड पर मौजूद ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी को अलग अलग होते हुए देखते हैं, जिससे वहाँ पर 2 फिगर दिखाई देते हैं। जियायान उनमें से व्हाइट फिगर के अंदर से बिल्कुल वैसी ही एनर्जी को महसूस कर पा रहा था जो जू कुन से काफी ज्यादा फेमिलियर होता है, और वहीं पर जो दूसरा ब्लैक फिगर था उसका अपीयरेंस इविल होता है। वो ब्लैक फिगर हैरान होते हुए कहता है, मैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था, मुझे बस कुछ और दाऊदी लेवल के एक्सपर्ट्स के सोल को एब्जॉर्ब करने की जरूरत थी, लेकिन आखिर तुम मेरे कंट्रोल से आजाद कैसे हो गए। खैर जो भी हो, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करते हो, हम दोनों ही जीत सकते हैं। तुम्हें मुझसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जैसी पावर है उसके हिसाब से तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा। ब्लैक फिगर के इन बातों को सुनकर वो व्हाइट फिगर हंसते हुए कहता है, जीत? कौन सी जीत? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? इसको सुनकर उस ब्लैक फिगर के चेहरे पर एक इविल एक्सप्रेशन आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम सच में अपने रेपुटेशन को डिजर्व करते हो। इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन आज यह भी हो जाएगा, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस इंसानी लड़के का। अगर इसने तुम्हें इंजर्ड नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर पाता। बात ऐसी भी नहीं थी कि उस ब्लैक फिगर को परवाह नहीं होता कि आखिर वो व्हाइट फिगर उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, लेकिन एक तरीके से यह उसके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त वह व्हाइट फिगर, जो कोई और नहीं बल्कि वही गोल्डन ड्रैगन थे, वह इंजर्ड कंडीशन में है। इसीलिए अभी उसके पास सबसे अच्छा मौका है। ओरिजिनली वो ब्लैक फिगर और गोल्डन ड्रैगन स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल एक बराबर थे, लेकिन जब जियायान ने एंग्री बुद्धा लोटस को इस्तेमाल करते हुए गोल्डन ड्रैगन को इंजर्ड किया, तब ब्लैक फिगर के पास एक मौका आ गया गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जीत हासिल करने का। और यही कारण था जिस वजह से वह गोल्डन ड्रैगन लिटिल यी से मदद मांग रहा था। वो गोल्डन ड्रैगन एक बार फिर से मिस्टीरियस लैंग्वेज में लिटिल यी से मदद मांगता है, जिसको जियायान लिटिल यी से मेंटल कनेक्शन होने की वजह से समझ पा रहा था। और क्योंकि जियायान लिटिल यी के ऊपर विश्वास करता था, इसीलिए वह लिटिल यी को गोल्डन ड्रैगन की मदद करने की परमिशन दे देता है, जिससे लिटिल यी तेजी से गोल्डन ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है। और तभी जियायान के हाथों में एक स्क्वायर अपीयर होता है। ये वही हेवनली फ्लेम स्क्वायर था जिसका इस्तेमाल करते हुए जियायान ने सोल एम्परर हुनतियांडी को कैद किया था। जैसे ही वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर बाहर आता है, उसके चारों तरफ कई सारे हेवनली फ्लेम दिखाई पड़ते हैं। और अब जबकि जियायान ने हेवनली फ्लेम स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो इसका यही मतलब है कि वह इस फाइट में इसका इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन कैसे? इसके बारे में तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे उस दूसरी दुनिया और गोल्डन ड्रैगन के हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद जियायान मिलने वाला है रियल तौसी एंशिएंट गॉड से। एक तरीके से नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो जितने लोग एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, फटाफट लाइक कर दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।